सुरेश जी भाई साहब हमारे सेंटर पे आए और उन्होंने अक्षरा छात्रवृत्ति के बारे में जाना, तो ये निर्णय लिया कि हम जो सिरोही के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए भी करना चाह रहे हैं। जो हमारा रूमा देवी फाउंडेशन है वो गत 4 से 5 सालों से लगभग स्कॉलरशिप का प्रोग्राम कर रहा है, जिसमें सालाना 20 से 25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। ये स्कॉलरशिप उन बच्चों को दी जाती है जो ज़रूरतमंद है, हुनरमंद बच्चे हैं उनको, क्योंकि ये पहले हम ऑनलाइन आवेदन लेते हैं। एक गूगल फॉर्म होता है, वो रूमा देवी फाउंडेशन की वेबसाइट पे अपलोड होता है और उसके माध्यम से आवेदन लेते हैं। आवेदन लेने के बाद में हमारी टीम है जो स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हैं उनसे संपर्क करती है और 3 बार स्कैनिंग होने के बाद में उनका सिलेक्शन होता है, क्योंकि हर बार लगभग 3000 से ऊपर आवेदन आते हैं और उनमें से हमें 60 या 65 बच्चों को सेलेक्ट करना होता है। और इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती है, बिल्कुल जो हमारी टीम सेलेक्ट करती है वही होता है, क्योंकि कई लोग आते हैं कि इनको देना है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ उन बच्चों को दी जाती है जिनके वास्तव में ज़रूरत है, क्योंकि ये छात्रवृत्ति उन बच्चों के लिए है जो आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप है और ये स्कॉलरशिप अभी सिरोही में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुरेश जी भाई साहब ने हमारे यहाँ पे विजिट किया और उन्होंने कहा कि हमारे जो सिरोही के बच्चे हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हमें सिरोही में प्रोग्राम करना है। तो ये प्रोग्राम 13 जनवरी को सिरोही में होने जा रहा है, जिसमें जो 30 से 40 बच्चे भाग लेंगे और इसमें 25 से 75 हजार रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो 3 कैटेगरी में होगी, शिक्षा, कला, संगीत और चौथी कैटेगरी है हमारी इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में। तो उन बच्चों के लिए है। कल सुबह 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जो फॉर्म है वो रूमा देवी फाउंडेशन पे अपलोड हो जाएगा और 17 से वापस 17 नवंबर तक 1 महीना तक ये फॉर्म लिए जाएंगे। उसके बाद में ये क्लोज हो जाएगा और उसके बाद में फिर सिलेक्शन का काम शुरू होगा। तो लगभग 13 जनवरी तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा और 13 जनवरी को जो प्रोग्राम हम करेंगे तो उसका स्थान हम लॉन्च कर देंगे कि कहाँ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो फॉर्म में होगी कि किस कैटेगरी के बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 12th के बाद वाले ही बच्चे जो आगे पढ़ना चाहते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इनकी कई सक्सेस स्टोरियां हैं। जिस तरीके से हम इनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो कुछ से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कुछ से स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल तक लेके आ रहे हैं। तो ये छात्रवृत्ति बच्चों के लिए बहुत ही कामयाब है, क्योंकि जब उनका भविष्य उज्जवल होता है तो इस तरीके से जो लोग आगे कार्य कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। एक बार पुनः मैं सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि विश्वकर्मा कौशल केंद्र की पूरी टीम ने ये कार्य संभाला है, मेहनत कर रहे हैं और सिरोही और कुछ गांव जालोर के भी इसमें शामिल हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करें, जिनको ज़रूरत होगी उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने टाइम निकाला यहाँ आए। इसका क्राइटेरिया क्या रहता है मैम? किस किस कैटेगरी के लोग हैं जो इसमें आवेदन कर सकते हैं? इसमें जो कला में है, शिक्षा में है और खेल के क्षेत्र में वो है। तो ठीक है, इसके अलावा मतलब क्या उसके पास में योग्यता होनी चाहिए कि भाई वो इस क्राइटेरिया में 12th के बाद 12th के बाद में है, लेकिन उसकी मतलब आर्थिक इकोनॉमिक मेरिट इसमें नहीं देखी जाती है। इसमें ये देखा जाता है कि करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे कोई बच्चा खेल में है तो वो खेलना चाह रहा है लेकिन उसके पास में इतने आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं है कि वो किट भी खरीद पाए, तो उन बच्चों के लिए ठीक है।